लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद छोटे सहयोगी दलों की लॉटरी लग गई है। बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन उसके बाद से खेला शुरू है। अब हर किसी की नजर केंद्र में एनडीए सरकार बनने के बाद महाराष्ट्र पर टिकी है। ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या उद्धव ठाकरे ने एनडीए में वापस आने का मन बना लिया है? कहीं बीजेपी खेमे की तरफ से उद्धव को कोई बड़ा ऑफर तो नहीं मिल गया है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या मोदी के सामने शरद पवार की स्ट्रैटेजी कमजोर पड़ गई है? दरअसल लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां एनडीए के सहयोगी दलों में कैबिनेट मंत्री पद नहीं मिलने से नाराजगी की खबरें हैं, तो दूसरी तरफ अब महाविकास आघाड़ी में भी टूट पड़ने की आशंका जताई जा रही है। केंद्रीय मंत्री और शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी के सांसद प्रताप राव जाधव ने तो उद्धव ठाकरे को लेकर एक बड़ा दावा भी कर दिया है। प्रताप राव ने दावा किया है कि उद्धव के सांसद और विधायक उनके संपर्क में बने हुए हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि जिस दिन उद्धव ठाकरे की पार्टी के 5 से 6 सांसद खुलकर सामने आ गए तो हम उन्हें अपने साथ ले लेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे गुट की पार्टी से 9 सांसद जीत कर आए हैं। अब सिर्फ प्रताप राव का दावा ही नहीं, बल्कि बीते कुछ घंटों में महाविकास आघाड़ी के भीतर बढ़ते मतभेद ने भी टूट की तरफ इशारा किया है। आपको बता दें कि राज्य में अगले कुछ दिनों में 4 विधान परिषद सीटों के लिए चुनाव होने हैं। इन सीटों में मुंबई स्नातक, कोंकण स्नातक, मुंबई शिक्षक और नासिक शिक्षक सीट शामिल है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कोंकण स्नातक और नासिक शिक्षक सीट पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर दी थी, जिस पर अब कांग्रेस की तरफ से आपत्ति जताई गई है। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने तो उद्धव से अपने उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के लिए कह डाला है। नाना पटोले ने विरोध जताते हुए ये भी कहा है कि उद्धव ठाकरे ने सहयोगी दलों से बिना विचार विमर्श किए ही सीटों का बंटवारा कर दिया है। जाहिर है कि पटोले की इन बातों ने राज्य का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट इसे महाविकास आघाड़ी में बढ़ते मतभेद के एंगल से भी देख रहे हैं। हालांकि शिवसेना ने उद्धव ठाकरे की तरफ से सफाई देते हुए कहा है कि वे सभी घटक दलों के साथ इस मसले पर बातचीत करेंगे। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर महाविकास आघाड़ी में टूट पड़ जाती है तो क्या उद्धव ठाकरे वापस एनडीए में आ जाएंगे? खबर ये भी आ रही है कि एनडीए का कुनबा बढ़ाने के लिए बीजेपी उद्धव ठाकरे के संपर्क में है। बताया जा रहा है कि एक केंद्रीय मंत्री को उद्धव से बातचीत का टास्क सौंपा गया है। चूंकि 2024 में बीजेपी को खुद अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है, ऐसे में वे अपने सहयोगियों पर निर्भर है। हो सकता है कि सहयोगियों की प्रेशर पॉलिटिक्स की काट निकालने के लिए बीजेपी उद्धव ठाकरे की तरफ रुख कर सकती है। हालांकि बीजेपी के सामने इनमें सबसे बड़ी चुनौती एकनाथ शिंदे को मनाना होगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।